गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों देखिए कि आज का जो टॉपिक है हमारा, बैंक निफ्टी अब नाचेगी आपके इशारों पे और ट्रेंड की चाबी आपके हाथ में। मैं जो आपको विस्तार से बैंक निफ्टी के बारे में जो चर्चा करूंगा, आप जो एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह पूरी वीडियो सुनिए। और अगर समझ में नहीं आए तो दो बार सुन सकते हैं। आपको ट्रेंड का एडवांस में मालूम हो जाएगा कि अगर अकेली बैंक निफ्टी पे काम करते हो तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है, कभी बैंक निफ्टी हो, कभी निफ्टी, कभी स्टॉक को, कभी किसी हो, कभी कमोडिटी, वो फिर क्या होता है कि सब उसमें मिक्सअप हो जाता है और माइंड काम करना बंद कर देता है, जिससे अव्यवस्था होती है और लॉस होता है। लेकिन अगर आप अकेली बैंक निफ्टी में करना चाहेंगे तो ट्रेंड की चाबी आपके हाथ में होगी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आने वाले सप्ताह में यानी 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एस्ट्रोलॉजिकल क्या व्यूज होंगे, यानी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई थी, जो एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूं मैं, कि जो जो मैंने डेट बोली थी वो अगर हम लेवल के साथ अगर मैच करते तो लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग 100% हमारी सच हुई। और 11 तारीख को तो मैंने बहुत ही स्ट्रांगली तेजी बोला था और यह भी बोला था हॉलीडे है, इसका असर जो है ना 12 को हो सकता है, उसका हुआ भी। और 12 को मैं आपको आने वाले जो एस्ट्रोलॉजिक व्यूज हैं उसमें आपको टाइम भी बोलूंगा मंडे की। इसके ऊपर में काफी रिसर्च चल रही है और वो मेरा टाइम है, मैंने जो है ना देखा और बड़े जो है ना बहुत फिट हुआ। हमारा जो फ्राइडे का टाइम था 9:40 और सुबह के, और फिर 1:15 था, और उसके बाद उससे पहले 12:05 था। ये 3 टाइम थे, तो वो बड़े फिट हुए। तो अब बात करते हैं हम कि निफ्टी ना बैंक निफ्टी की हम ट्रेंड को कैसे पहचाने। देखिए कि ये लगभग 12 बैंक हैं जो बैंक निफ्टी की जो है ना डिसाइड करते हैं अप या डाउन जब जाते हैं तो किसका कितना योगदान है, वो हम आपसे चर्चा करेंगे। और अगर कोई बैंक 1% अप या डाउन होता है तो बैंक निफ्टी में हमें कितने पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव या अप या डाउन में मिलेंगे, वो आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसका फार्मूला है वैसे, लेकिन मैं फार्मूले पर अगर विस्तार से चर्चा करूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और कैसे आप डिसाइड करते हैं ये भी मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। और ये कि मैं समय समय पर काफी एस्ट्रोलॉजिकल या नहीं, इसकी एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं जो काफी लोग लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर फोकस करके अगर जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो लिख लेना, किस बैंक को 1% में कितने पॉइंट मिलते हैं, तो वो अगर लिख लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो पहले तो मैं वेटेज बता दूं, ये कितनी जो है ना, एचडीएफसी बैंक के का योगदान 26.6% है, आईसीआईसीआई बैंक का 19.56% है, एक्सिस बैंक का 15.93% है, स्टेट बैंक का 13.27% है, कोटक बैंक का 12.37% है और इंडोसेंड बैंक का 5.35% है। बाकी किसी का 1%, 2% या 1.5% है। लेकिन मेन हमारे ये 6 बैंक हैं जिसमें से 5 बैंक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेड करनी है तो इन 5 बैंकों को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगा लो, तो आपको बैंक निफ्टी का क्लियर, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर मालूम हो जाएगा कि बैंक निफ्टी का रुख किस साइड में अप या डाउन है। तो हम बात करते हैं कि कैसे आप देखें। मैं एक आपको बताता हूं कि जैसे ये investing.com है, ये इसके अंदर आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक टाइप करना है और निफ्टी टाइप करके उसको, ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फिर आपको कौन सा कंपोनेंट चाहे वो, क्योंकि लिख सकते हैं आप वीडियो को जो है ना बार बार सुन के भी ये जो है स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करेंगे और कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले तो ये प्राइस है कि क्लोजिंग कितनी हुई है, हाई कितना गया, लो कितना गया, कितने पॉइंट है अप या डाउन हुआ, कितने परसेंट अप या डाउन हुआ, और वॉल्यूम कितनी है, ये सब है। तो अब ये आपको अगर मालूम हो जाए, इसको रिफ्रेश करके देखते रहना चाहिए हमें बार बार, हर अगर आप केवल बैंक निफ्टी में करते हैं। और उसके बाद ये अगर बात करें हम परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में कि डेली में कितने परसेंटेज अप या डाउन गया है, और 1 वीक में कितना परसेंटेज अप या डाउन गया, 1 मंथ में कितना गया है, यह भी आपकी हेल्प करता है। और अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल में तो कोई खास नहीं कि पी वगैरह का पता कर सकते हैं। और
एवरेज वॉल्यूम का भी पता कर सकते हैं डेली। किसी भी बैंक की अगर डेली जो है ना ये वॉल्यूम ले लें तो वॉल्यूम क्या है उससे थोड़ा सा मदद मिलती है। तो लेकिन हम टेक्निकल में आते हैं, टेक्निकल के ऊपर आप करेंगे, इसके अंदर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस बैंक का क्या रुझान है। अगर हम 1 घंटे में के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सारे के सारे एक आईडीएफसी बैंक को छोड़ के स्ट्रॉन्ग सेल हैं। और अगर डेली पे देखते हैं तो इसमें केवल 3 बैंक ही हमारे बाय में हैं और 3 बैंक सेल में हैं, बाकी न्यूट्रल हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है। और अगर वीकली देखते हैं तो 1-2 बैंक को छोड़ के सारे पॉजिटिव हैं। तो इसके अनुसार अगर बात करें तो अभी बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव निकल के नहीं आती है। तो ये हमने देख लिया, रिफ्रेश करते रहे, आवरली में देखते देखते रहे कि कैसे क्या हो रहा है और कितने परसेंटेज होगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो हमारा एचडीएफसी बैंक आता है। एचडीएफसी बैंक है, अगर इसकी वेटेज 26.06 है, एचडीएफसी बैंक में 1% अगर ये अप या डाउन जाता है तो इसमें 142 पॉइंट के आसपास है अप या डाउन जाएंगे। और अगर आईसीआईसीआई बैंक के 1% अप या डाउन जाता है तो 42 पॉइंट के आसपास अप या डाउन जाएगा। एक्सिस बैंक अगर 1% अप या डाउन होता है तो इसमें भी 42 पॉइंट के आसपास ही बैंक निफ्टी अप या डाउन जाएगी। और एसबीआई अगर 1% अप या डाउन जाता है तो इसमें 18 पॉइंट ही बैंक निफ्टी अप या डाउन जाएगी। और कोटक बैंक अगर 1% अप या डाउन जाता है तो बैंक निफ्टी 87 पॉइंट के आसपास, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, सभी में अप या डाउन जाएगी। तो इसमें अभी जो देखें मेजर जो रोल है 2 बैंकों का ज्यादा दिखाई दे रहा है, बल्कि 4 बैंक लगा लें हम, इन 4 बैंकों को लगा के रखेंगे और 3 बैंक जिस साइड में होंगे तो आपको रुझान का पता चल जाएगा। 4 बैंक कौन कौन से? एचडीएफसी बैंक है, दूसरा हमारा कोटक बैंक है क्योंकि उसकी प्राइस बड़ी है, वे जिसकी वेटेज कम है लेकिन प्राइस ज्यादा है तो इसकी वजह से इसमें बैंक निफ्टी में पॉइंट अप या डाउन ज्यादा होते हैं। और फिर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, आप ये बैंक लगा लें और उसके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर केवल अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो यही लगा लें। ये मैंने सारे बैंक लगा रखे हैं, बैंकों के नाम दिखाई नहीं दिए, पीछे रह गए। तो देखिए ये पहले मैंने एचडीएफसी बैंक लगा रखा है और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा एक्सिस बैंक, चौथा एसबीआई और पांचवा कोटक बैंक। मैंने ये 5 बैंक लगा रखे हैं, इसमें से 3 बैंक जिस साइड में हमें दिखाई देंगे। और अगर सारे के सारे वन साइड में दिखाई देते हैं तो फिर रुझान का पता चली जाएगा कि बैंक निफ्टी कितनी ऊपर या नीचे जाएगी। ये परसेंटेज का भी कॉलम है और यहाँ हमारा ओपन इंटरेस्ट का भी है, इससे भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में आप ट्रेंड का पता करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर ऑप्शन चेन भी अगर देखेंगे तो ऑप्शन चेन भी आपकी हेल्प करती है अगर बैंक निफ्टी की। और ये बैंक निफ्टी के लिए अगर ये 5 बैंक देखेंगे तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम यस्टरडे की बात करें, मैं थोड़ा सा यस्टरडे जो बैंक निफ्टी थी लगभग 438 पॉइंट के आसपास डाउन थी, तो उसमें किस बैंक का कितने पॉइंट का योगदान था मैं बताता हूं। देखिए एचडीएफसी बैंक का 70 पॉइंट का था, आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा जो है गिरा था क्योंकि उसका जो योगदान था, देखिए आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखा देता हूं सबसे ज्यादा हमारा, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का है, ये रहा, ये 2% के आसपास डाउन हुआ था। तो इसमें 81 पॉइंट बैंक निफ्टी में जो है ना डाउन था, एक्सिस बैंक में 65 पॉइंट डाउन था और एसबीआई में 31 था। और दूसरा जो मेजर एचडीएफसी बैंक के से ज्यादा भी कोटक बैंक 147 पॉइंट का योगदान था। ये टोटल जो पॉइंट बनते हैं 395 के आसपास बनते हैं और बाकी छोटे मोटे जो छोटे भैया जो बैंक हैं उनका योगदान था। तो अकेले इन 5 बैंकों के दम पर बैंक निफ्टी अप या डाउन, ये इतने पॉइंट अप या डाउन जाती है, ये पॉइंट आप लिख लें। और दोस्तों देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं टाइम भी बोलूंगा मंडे का, देखना ना भूलें। और देखिए कि मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूं कि 14 यानी कल 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। और इसका टाइम तो जो है ना मैं कल दूसरी वीडियो में बताऊंगा, आज या कल ही बना दूंगा मैं। और इसमें 2 डेट है, बाकी विस्तार से मैं एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो में चर्चा करूंगा। 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च और 17 मार्च। अब ये अनुमान दिमाग में मत बिठाइए कि कोई मंदी या तेजी हो सकती है, लेकिन वो हम लेवल से बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकल व्यू बताऊंगा भी, 15 को क्या व्यूज हैं, 17 को क्या है। अगर वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। और दोस्तों देखिए काफी इस मार्केट में जो है ना काफी लोग हैं तो थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं, 10 20 30 जा रहे हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते।
स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते, मैं एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज की इसलिए कहता हूं कि ब्लाइंडली विश्वास मत करें। और टाइमिंग की भी अभी जब तक मैं मेरी 99% एक्यूरेसी नहीं हो जाती है तब तक टाइम पे भी ना करें, केवल आप ही देखें, केवल उसको वॉच करें कि उसका जो है ना कितना एक्यूरेसी बनती है, कितना सही जाता है, कितना गलत। अभी ट्रेड मत करना, मैं टाइम बोलूं तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ट्रेड करते हैं कोई भी, उसका माइंड वन साइड में सेट हो जाता है। मार्केट अगर उसका माइंड तेजी में सेट हो गया तो तेजी में रहेगा, मंदी में हो गया तो मंदी में रहेगा। उससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि मार्केट तुमने जो सोच लिया वैसे ही जाएगी, स्टॉप लॉस भी यूज नहीं करते। और मैंने कई बार बोला है कि स्टॉप लॉस है इस मार्केट में अगर कोई नहीं लगाया तो वो सुसाइड के समान है। वो ये समझिए कि जो है ना अंधे कुएं में छलांग लगाता है। स्टॉप लॉस से आपका बचाव रहता है, आपका कितना लॉस हो गया अगले दिन कवर हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका पैसा ही जो है ना चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे। इसलिए स्टॉप लॉस का जो है ना प्रयोग जरूर करना चाहिए हमें। और बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुई है, मैंने आपको बोला था कि 35,535 या 35,480, और क्लोज हमारे 35,480 से जस्ट अबाउ हुई है। तो एक बार मंडे को हो सकता है गैप अप खुल जाए। तो अगर किसी का कोई पोजीशन है तो अपने जो है ना, मैं जो लेवल बोलूं कल वीडियो बनाऊंगा, और एस्ट्रोलॉजर भी बोलूं उसके अनुसार ट्रेड कर लेना, लेकिन लेवल के अनुसार जरूर करना, ऐसे ब्लाइंडली कोई ट्रेड मत करना। क्योंकि अगर ब्लाइंडली कोई ट्रेड करता है तो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी में। तो दोस्तों ये केवल एजुकेशनल वीडियो थी, आपको बहुत काम आएगी। ऐसे में समय समय पर और भी वीडियो आपके लिए, अगर आपका प्यार और सहयोग मिला तो ऐसी वीडियो और भी लेके आऊंगा जहां परफेक्ट आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और मैंने एक जो आपको बोला था कि एक मैं सॉफ्टवेयर जो है ना डेवलप कर रहा हूं जो ऑटोमेटिक ये बोलेगा कि कहाँ से बाइंग आएगी कहाँ से सेलिंग आएगी, बिल्कुल क्लियर कटे। उसमें अभी कुछ कमियां हैं, जब तक वो पूरी दूर नहीं होते हैं तो जल्दबाजी में काम करना कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी मिस्टेक हो रही हैं, जिससे रॉन्ग डिसीजन भी हो जाता है। तो इसलिए उसको पूरा डेवलप होने के बाद ही मैं उसको आपके लिए जो है ना प्रस्तुत करूंगा। और देखिए ये इसमें कुछ है, इसमें काफ़ी और भी चीज़ें डलनी हैं। जैसे ये पीछे से जो है ना इसमें बाइंग का सिग्नल था, क्लियर कटे, इसमें कहीं भी वो नहीं था कि ये देखिए पहले जो है ना सेलिंग का था, फिर बाइंग का आ गया, और ये सिग्नल भी ये भी देता रहता है कि यहाँ सेल का सिग्नल आ गया। इसमें और भी आएगा, ऐसे एरो निकल के आएगा। जैसे यहाँ बाइंग आ गई ना तो यही एरो निकल के आ जाएगा, और साथ में यहाँ एक और एरो निकल के आएगा कि इतना जा सकता है ये ग्रीन। अगर बाइंग में आएगा तो ग्रीन आएगा, रेड में आएगी तो रेड आएगा। इसमें अगर देखें तो ये जो लाइन है, ये सबसे पहले तो ये जो बीच वाली है ये सबसे पहले अगर मार्केट में पॉजिटिव है तो ये ग्रीन होना शुरू हो जाती है, और अगर मार्केट रेड है तो सबसे पहले ये ग्रीन होना शुरू होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है, और फिर ये जो है ना शुरू हो जाते हैं ये सभी। तो यहाँ से सेल का सिग्नल भी दिया, और देखिए कि उसके बाद अभी जस्ट बाय का सिग्नल भी आ रहा है, देखिए ये देखिए। तो फ्राइडे को हल्का सा बाय का सिग्नल भी आया है, तो फ्राइडे को मतलब कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मार्केट पॉजिटिव खुल सकती है। अगर इसने बाय का सिग्नल दिया है लास्ट मोमेंट में तो ये भी हमारी बड़ी कई बार हेल्प करता है। और यहाँ से जो है ना सेल का सिग्नल आ गया था, और ये भी एक जो है ना और इंडिकेटर है। अभी और भी इसमें डलने हैं जो क्लियर इशारा करेंगी, तो इसके मेरी काफी रिसर्च चल रही है, ये टाइम लगेगा इसमें। और मैं क्योंकि ये किसी यूएस का कोई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो इसको जो है ना डेवलप किया है, उसमें मेरी कुछ टेक्निक उसमें डालनी है, जिससे यूएस जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है। और मैं ये आप सभी को प्रॉमिस करता हूं, और ये काम कैसे करेगा मैं ये बता देता हूं कि अगर किसी ने मेरा सॉफ्टवेयर ले लिया तो ये 1 वीक के लिए मिलता है। 1 वीक के बाद ऑटोमेटिक है, और केवल एक ही सिस्टम पे चलेगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप एक पे चलेगा, दूसरे पे चलाओगे तो नहीं चलेगा। अगर मोबाइल है तो एक पे ही चलेगा, और ऑटोमेटिक 1 वीक के बाद आपका बंद हो जाएगा। फिर नया पासवर्ड और नई जो है ना आईडी लेनी पड़ेगी। तो ये मैं जब मेरा डेवलप हो जाएगा तो मैं पहली बार इसको 100 जो मेंबर 100 कोई मेंबर होंगे उन जो है ना 100 मेंबरों को मैं 2 हफ्ते के लिए फ्री में दूंगा इसको। जब भी कभी डेवलप हुआ तो पहले 100 मेंबरों को मैं इसको फ्री में दूंगा, ताकि वो अपना इंजॉय कर सके। वो ऐसा होगा 100% वाली होती है, एक नई क्रांति की तरह। तो ये इसका आप इंतजार कीजिए, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। और मैं अभी ये भी रिसर्च कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की भी, तंत्र विद्या और एस्ट्रोलॉजी। ये नहीं सोचिए कि काम नहीं होता, होता है। अभी मैंने जयपुर में गया, नाम नहीं लेना चाहता, उसके लिए मैंने कुछ ऐसा जो है
तंत्र विद्या का प्रयोग किया, या जो है ना एस्ट्रोलॉजी मेरी अपनी यूनिक है। और वो बात करते हुए डरते थे, मतलब कोई भी उसको जो है ना काफी डरा धमका देते थे। और पहली बार मैंने उसको बगैर बताए मैंने उसको प्रयोग किया, अभी रिसर्च पे यही। तो कल उसने मेरे को फोन करके बोला कि पहली बार उसके चेहरे के ऊपर चमक दिखाई दी, उसको आत्मविश्वास पैदा हुआ, और उसमें एक स्फूर्ति शक्ति का संचार हुआ। जो लोग डराते थे वो उससे बात करने से कतराने लगे। ये मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। अब कितना सही इत्तेफाक है या मेरे उसका प्रयोग का जो है ना चमत्कार है या उसका फल है। और मैं आपको बता देता हूं कि तुम यहाँ बैठे कोई भी एक बार उसका नाम मालूम हो जाए, तो देखो इसमें विद्या में क्या होता है कि बुराई तो 1 मिनट में कर सकता है किसी की भी, वो इस लायक कर देता है कि वो बीमार भी कर सकता है, वो उसको धन हानि भी हो सकती है, और पूरी लाइफ में पैसे पैसे लिए मोहताज भी होता है। लेकिन अच्छाई होने में बहुत देर लगती है। तो ये इसको अच्छाई हो, जो भी कोई इस तरह का काम करता है, मैं तो कहता हूं अच्छाई की तरफ करें, इसको बुराई की तरफ ना ले जाएं। तो ये मैं कल वीडियो बनाऊंगा लेवल की भी और एस्ट्रोलॉजिकल, उसको देखना ना भूलें। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की अपनी टेक्निक है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके प्रैक्टिस करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लॉस होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट होगा आपका होगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन मंडे वाला आने वाला शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9582521615। और मैं फिर कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में सही और गलत हो सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित भी गलत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने तरीके से करता हूं, कोशिश ये करता हूं कि मैं सही 100% देने की कोशिश करता हूं। थैंक यू दोस्तों।